जय हिंद दोस्तों। एमएस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी लोग को ये पता है, हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और क्या नहीं है ये सभी को पता नहीं है दोस्तों, है ना। और जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तब तक कैसे काम चलेगा, है ना। इसलिए मैं इंडियन पॉलिटी लेकर के यूट्यूब पे आ रहा हूँ दोस्तों। MS एजुकेशन पॉइंट @MS एजुकेशन पॉइंट सर्च मारिएगा, आ जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डाला जाएगा संविधान के में जो भी चीज़ें हैं बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताने का प्रयास करूंगा। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये जो कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, इस सब में इंडियन पॉलिटी जो है, पॉलिटी से इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मैं पूरा संविधान के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों, कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, है ना, ये सभी चीज़ पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे दोस्तों, संविधान जो है ये कहते किसे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये होता क्या, संविधान हम कहते किसे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं दोस्तों, है ना। जो सभी के लिए जो बराबर कानून जो है ना, बराबर कानून जो है उसको क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है ना। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है भारतीय संविधान, है ना। देश और हमारा राज्य का जो शासन है ये कैसे चलेगा, इसको चलाने के लिए एक किताब को तैयार किया गया है, उसी को ही भारतीय संविधान कहा जाता है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़ी आसान शब्दों में आपको बताया जा रहा है, समझ में आएगा। अब हम जानेंगे संविधान में जो है इसको किस हिसाब से बांटा गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस किताब में 22 लेसन है ना। इस किताब में कितने लेसन है, 22 लेसन है टोटल, है ना। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इस लेसन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग कहते हैं, है ना। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखा गया है दोस्तों संविधान में, जिसे क्या कहा जाता है, अनुच्छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुच्छेद कहा जाता है ना। कुल अनुच्छेद जो है 395 है। कुल अनुच्छेद कितना है हमारे संविधान में, कोई पूछेगा तो कितना कहिएगा दोस्तों, 395। कितना है दोस्तों, 395 है। कितना दोस्तों, 395। और कोई पूछ देगा कि भाग कितना है तो कितना कहिएगा दोस्तों, 22। हमारे संविधान के कुल कितने भाग हैं, 22 भाग है ना। और अनुच्छेद कितने हैं, 395 है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। पहले जो है हमारे संविधान में कितने अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ा दिया गया और ये बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। हमारे संविधान में जो अनुसूची जो है पहले 8 हुआ करता था और ये बढ़ करके अब कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। कितना हो गया है, 12 अनुसूची हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे। पहले दोस्तों हम अनुसूची के बारे में पढ़ा देते हैं, है ना। अनुसूची पूरा जो 12 है ये हम पढ़ा देंगे। देन उसके बाद जो है हम क्या चलेंगे, भाग पढ़ाएंगे। उसके बाद भाग के बाद अनुच्छेद पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। तो अनुसूची 8 थी, अब कितनी है, तो वर्तमान में 12 हो गई है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में बताया गया दोस्तों, प्रथम अनुसूची में इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। प्रथम अनुसूची में किस चीज की चर्चा की गई दोस्तों, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। किसमें की गई है, प्रथम अनुसूची में की गई। किसमें की गई है, प्रथम अनुसूची में की गई है दोस्तों। ठीक है, दूसरी अनुसूची में हम आते हैं दोस्तों। इसमें क्या बताया गया है, तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल,
लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति, है ना, और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, और न्यायाधीश, सीएजी के वेतन के भत्ते की चर्चा की गई। ये जितने भी बता दोस्तों पदाधिकारी जो भी हैं हमारे देश में, है ना, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उच्च न्यायाधीश हो गया, इन सब पे जो सैलरी जो होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। किसमें चर्चा किया गया दोस्तों? अनुसूची 2 में। किसमें चर्चा किया गया दोस्तों? अनुसूची 2 में चर्चा किया गया। ठीक है दोस्तों, जैसे में हम जानेंगे हमारे देश में जो है दोस्तों राष्ट्रपति की जो सैलरी जो होती है वो वेतन जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के हम वेतन के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो राष्ट्रपति के वेतन जो होता है 5 लाख रुपया प्रति माह होता है दोस्तों, है ना, प्रत्येक महीना 5 लाख रुपया। ठीक है दोस्तों, 5 लाख रुपया प्रति माह जो वेतन होता है किसका होता है दोस्तों? राष्ट्रपति का। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम जानेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का जो वेतन जो होता है दोस्तों वो होता है 4 लाख रुपया प्रति माह। कितना होता है दोस्तों? 4 लाख रुपया प्रति माह। किसका होता है? उपराष्ट्रपति का। ठीक है, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, है ना, उपसभापति, इनका जो वेतन होता है दोस्तों 3.5 लाख रुपया प्रति माह होता है ना, 3.5 लाख रुपीज पर मंथ होता है दोस्तों। किसका होता है इसमें? राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, है ना, उपसभापति, इनका वेतन कितना है दोस्तों? 3,50,000 रुपया प्रत्येक महीना होता है। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, है ना, इनका जो वेतन जो होता है कितना होता है वो जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उनका जो वेतन होता है 2.8 लाख रुपीज पर मंथ होता है दोस्तों, है ना, 2,80,000 रुपया पर महीना होता है। किनका होता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। ठीक है, आगे जानेंगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, सीएजी, यूपीएससी अध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर। ठीक है ना दोस्तों, इन सब का जो वेतन जो होता है 2.5 लाख रुपीज पर मंथ होता है दोस्तों, है ना, 2,50,000 रुपया पर महीना, 2.5 लाख रुपया पर मंथ। कितना किनका होता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, सीएजी, यूपीएससी अध्यक्ष और आरबीआई गवर्नर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अनुसूची 3 से हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। अनुसूची 3 से दोस्तों अनुसूची 2 तक बता दिए, प्रथम और द्वितीय बता दिए हैं, है ना। अब कितने बच गए? अनुसूची 12 है, 10 अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, है ना। मेरा चैनल है दोस्तों @MS Education Point 1, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसमें आपको डाला जाएगा। जानकारी के लिए वीडियो बहुत जरूरी है, स्टूडेंट के लिए और आम नागरिक के लिए भी। जब तक हम अपना अधिकार नहीं जानेंगे दोस्तों तब तक कैसे काम चलेगा? जानेंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।